पार्ट 2 में आप प्रिंस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग सीखेंगे। तो फ्रंट पार्ट के जो पल्ले थे, जो अलग अलग हमने पार्ट किए थे, ये देखिए यहाँ से ये इनके साथ इनर को हमने अच्छे से अटैच कर लेना है। चारों पार्ट के साथ इनर को अटैच कर लेना है। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इनर को अच्छे से अटैच कर लेना है। और फिर हमें यहाँ से अपने एक साइड के पार्ट को, जो चोली वाला जो फ्रंट पार्ट है, उसको जहाँ से प्लेट का कर्व दिया था, प्रिंस कट दिया था, वहाँ से हमने आर्म होल की तरफ से इसको जोड़ना शुरू करना है। ध्यान रहे हमें खींचना नहीं है कोई भी पार्ट, हल्के हाथ से इस दोनों को जोड़ते चले जाना है, तो हमारे पार्ट जो बिल्कुल बराबर आएंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हम जोड़ना शुरू करेंगे। खींचना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि खींचने से हमारे जो प्रिंस कट का जो शेप है वो उसमें झोला आ जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल ध्यान से बिना खींचे आप इसको धीरे धीरे जोड़ते चलेंगे। और ये देखिए बिल्कुल बराबर दोनों पार्ट हमारे बराबर आएंगे। ये देखिए हमारे जो है फ्रंट पार्ट जो है ये प्रिंस कट वाले ये जुड़ चुके हैं। ये अच्छे से प्रेस करके देखिए, नीचे मैंने इनके कफ रख के दिखाया है, कितनी सुंदर शेप इसकी आई है। प्रिंस कट में पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सिल्की है तो इसमें थोड़ा सा भी ये अच्छे से प्रेस से होके ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब हमें इसके नेक बनाने की तैयारी करनी है। तो नेक मैंने इसका लिया है 2.5 से 3.25 इंच की चौड़ाई ली है। 3 इंच चौड़ाई नहीं ली, नीचे से ली है 3 इंच की चौड़ाई, और जो है 6.5 इंच का डीप लिया है फ्रंट पार्ट, और इसको राउंड शेप में इसको कट कर दिया है। अब हम बैक पल्ले की प्लेट डालेंगे। तो बैक पल्ले की प्लेट भी पहले सेंटर में कट लगाना है। इनर को मैंने जोड़ लिया है। पहले आपको इनर अच्छे से जोड़ना है। अब ऊपर से मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है, और चौड़ाई इसकी मैंने ली है वही 3.5 इंच, और 3.5 से नीचे हमें सीधा निशान लगा लेना है। ये देखिए, जितने हमें लेंथ रखनी है वहाँ तक हमें निशान लगाना है, और नीचे का पार्ट सीधा रखना है, और ऊपर को की जो है प्लेट वो शेप दे देनी है। और इसको दूसरी तरफ फोल्ड करके इस पर ऊपर से प्रेस करेंगे तो हमारा निशान जो दूसरी तरफ भी सेम आ जाएगा। ध्यान रखें, जो नीचे का फोल्ड होने वाला मार्जिन है वहाँ हमें अपना मार्क सीधा रखना प्लेट का, और जो हमारा ऊपर वाला भाग है उसमें हमें इस तरह से शेप देनी है प्लेट की, और बिल्कुल किनारे पर इसे उतार देना है। ये देखिए, अच्छे से दोनों प्लेट पर सिलाई ऐसे लगा लेनी है। अगर ज़्यादा सिल्की कपड़ा हो तो पहले आप निशान पर सीधा कपड़ा रख के सिलाई लगा लें, ताकि हमारा जो है इनर और मेन फैब्रिक एक साथ हमारी प्लेट्स में दब जाए। प्लेट्स लग चुकी हैं। अब इसमें हम बैक गले की कटिंग करेंगे। तो बैक गले की चौड़ाई पीछे की जो ऊपर से रखी है मैंने वही 2.5 से 3.25 इंच की, और नीचे से 3 इंच की चौड़ाई रखी है, और डीपनेस इसकी की है मैंने 8 इंच की, और इसको राउंड शेप देते हुए इसको कट कर देना है। अब नीचे से जितना फोल्ड करना है उस पर एक रफ सिलाई लगा लेनी है। प्लेट्स का मुंह ध्यान रखेंगे एक ही तरफ करेंगे। अगर बाहर की तरफ करेंगे दोनों प्लेट का मुंह बाहर की तरफ रखेंगे, और अंदर की तरफ करेंगे तो दोनों का मुंह अंदर की तरफ रखेंगे। अब इसमें जो बॉर्डर था साइड में वो इस पर अटैच करना है। जितना आपको बॉर्डर दिखाना है उतना आप फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पर इसकी एक सिलाई लगा देंगे। बॉर्डर भी कई तरह से अटैच होता है, मर्जी आप ऊपर से लगा दें, मर्जी है आप मेन फैब्रिक के साथ जोड़कर उसको जितने में लेंथ रखनी है वहाँ से आप जितना बॉर्डर हमारा तैयार दिखाना है उतना कम करके उसको मेन फैब्रिक के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो मैंने इस बॉर्डर को ऊपर से अटैच किया है। तो बॉर्डर अटैच हो चुका है। अब
हुक आई पट्टी तैयार करनी है। पहले हम सीधे हाथ की तरफ की जिस पर हमारे हुक अटैच होंगे वो पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर आप कोई भी फैब्रिक ले लें, अगर ब्लाउज़ के कपड़े का ही बचा है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये हमें लेनी है 1.5 से 2 इंच चौड़ी पट्टी हमें लेनी है। लेंथ जितनी आपने रखनी है, ऊपर सिलाई लगा के और एक पैर का दबाते हुए अंदर की तरफ इसे फोल्ड करना है। अब हमें दोनों पट्टियाँ जो मैंने तैयार कर ली थी दोनों तरफ की, और हमें अपने शोल्डर अटैच कर दिए हैं। अब हमें गले की पट्टी को पलटना, तो उसके लिए ओरेब पट्टी की कटिंग कर ली है। इनर वाले कपड़े से मैंने ओरेब पट्टी काट ली है। अब इसको सीधी तरफ थोड़ा सा बाहर निकालते हुए हमें पट्टी पर सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रखना है नीचे पट्टी और मेन फैब्रिक गला है जो है वो दोनों एक साथ दबे, खींचना नहीं है किसी भी पार्ट को। तो इस तरह से पट्टी को हमें अटैच करना है बिना खींचे गले के चारों तरफ। कंधे की जो सिलाई है उसको दोनों तरफ पीछे की तरफ हमें रखना है सिलाई के मार्जिन को। अब इसे नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए किनारी पर एक सिलाई लगानी है। जितनी आपने पट्टी अपनी फोल्ड करनी है उतनी फोल्ड करके इस पर किनारी पर एक सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ देखते रहें आप कि हमारा कपड़ा अच्छे से सिलाई में नीचे की तरफ दब रहा है नहीं दब रहा है। तो इस तरह से गले पर और एक पट्टी अटैच करते हैं। चाहे आप सूट के गले पर रखें करें या ब्लाउज़ के गले पर करें, जब आप ओरेब पट्टी लगाएंगे तो इसी तरह से आप ओरेब पट्टी लगाएं, उसमें बहुत फिनिशिंग आती है। अब पट्टी को पीछे की तरफ पलटते हुए और उल्टी तरफ रख के इस पर एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। बाद में इस पर तुरपाई हो जाएगी। तो गले की जो पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब हमें अपना फिटिंग का मार्जिन लगाना है। जितनी हमें अपनी फिटिंग पहले फिटिंग का निशान लगाए बीच सेंटर करते हुए हमें अपना सेंटर निशान लगाना है। ये देखिए निशान लगाने के बाद फ्रंट पार्ट के भी मैंने नीचे से जो है फोल्ड कर लिया था जितना मुझे तैयार करना था। देखिए अच्छे से हमें एक पैर की सिलाई बाहर की तरफ रखते हुए 2 सिलाइयाँ मैंने इस पर लगा दी है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से लगाना है। सेंटर पॉइंट पे आप पिन वगैरह अटैच कर लें ताकि आप सेंटर पॉइंट हमारा हिले ना। सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ हमें अपना मार्जिन बराबर रखना है। जब आप फिटिंग का निशान लगाएंगे चेस्ट और कमर का ब्लाउज़ में तो सेंटर पॉइंट हमारा ध्यान रखना है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे तो स्लीव्स के साथ मैंने बॉर्डर को अटैच कर लिया है और इनर भी तैयार कर लिया है। अब इसकी जितनी मैंने बाजू की मोरी रखनी है उतनी मैं तैयार करके इस पर सिलाई लगा लूँगी आर्म होल के साथ नाप के, क्योंकि कपड़ा कम था तो इसमें सिर्फ इतनी स्लीव्स निकली हैं। ये देखिए स्लीव्स को हमने सीधा कर लेना है और ब्लाउज़ उल्टा रखना है। तो ये जो सेंटर की सिलाई है ये देखिए सेंटर की सिलाई के साथ इस तरह से मिलाते हुए, या आप एक पैर की थोड़ा सा आगे निकालने के बाद निकाल सकते हैं और ऐसे इसकी किनारी पर सिलाई लगाते हुए चलना है। कंधे की सिलाई का मार्जिन वही पीछे की तरफ रखना है। यहाँ भी साथ साथ हमें अपनी आई पट्टी को भी इस पर टिच पट्टी को भी हमें इसमें साथ साथ अटैच बाजू के कर देना है। ये छोटे छोटे सिलाई में टिप्स और ट्रिक्स आप ध्यान रखेंगे तो हमारी सिलाई अच्छी भी होगी और जल्दी भी होगी। तो बाजू हमारी जो है दोनों लग चुकी हैं।
और ब्लाउज़ जो है स्टिचिंग तैयार हो चुकी है। दोनों बाजू इसी तरह से लगानी है और बाजू हमारा ब्लाउज़ हमारा तैयार है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।